पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल में भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ, अंतकाल में भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ, अंतकाल में भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ, अंतकाल में भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ। आइए कल मुखार बिंदु से महाराज जी के हम सभी लोगों ने सुना था कि कुंती के प्रसंग में कुंती के लिए बोला था कि कुंती, कन्हैया ने बोला बेटा कुंती कुछ मांगो, इसलिए कुंती ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही मिल गए, सब कुछ मिल गया। जहाँ भगवान जिसको मिल जाते हैं वहाँ फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रहती है। तो आइए हम सभी लोग बांके बिहारी से अपनी अर्जी लगाएं और उनसे कहें कि हे प्रभु आप हमें भी मिलिए, और आप सभी लोग झोली पसार कर कन्हैया जी के सामने कहना क्या है। अरे मांगा है मैंने श्याम से, अरे मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से, हो मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से, ओ मांगा है मैंने श्याम वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।
श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा हो गया, ओ ऐसा करिश्मा हो गया जो हुआ कभी नहीं, जो हुआ कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। आप लोग खड़े हो जाइए। मैंने श्याम से ओ मांगा है मैंने श्याम, वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए व्यास जी महाराज की। बैठ जाइए सभी लोग। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे हम तो श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं, हम तो श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं, हम तो श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं, हम तो श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं। गुरुदेव भगवान की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। स्वागतम गुरुदेव, सुबह स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुबह स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम
हमारे गुरुदेव पधारे, देव पधारे महाराज पधारे, देव पधारे महाराज पधारे। भूल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, भूल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। तुम्ही हो चंदा तुम्ही हो सूरज, तुम्ही हो चंदा तुम्ही हो सूरज, तुम्ही हो चंदा तुम्ही हो सूरज, तुम्ही हो सबके दुलारे गुरुदेव पधारे, तुम्ही हो सबके दुलारे गुरुदेव पधारे। स्वागतम गुरुदेव, तुम्हें स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, तुम्हें स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, तुम्हें स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम, श्री सीताराम, हरि ओम। श्री राम सीताराम, हरि ओम। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। श्री बाल कृष्ण लाल की। सब संत भगवान की, भक्त और भगवान की जय जय श्री सीताराम। थोड़ा साउंड बढ़ाओ। श्री राम, श्री राम। ट्रेबल दे दो थोड़ा सा, इको। हरि वर्णानामर्थसंघानां रसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्याधिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मीष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम्
काशीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। लेत सदा सुधि दीन की राम। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भाव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भाव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भाव भय दारुणम्। कंदर्पय गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। कंदर्पगिरित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। कंदर्पय गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। कंदर्पगिरित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। पटपीतमान हो तड़े तरोचे सोचे नो में जनक
बोलो रामचंद्र भगवान की जय। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तटित विनिंदित पीतांबरधारी नंद नंदन वसुदेव नंदन देवकी नंदन यशोदानंद वर्धन भगवान श्री राधा माधव की अत्यंत कृपा के फलस्वरूप सहरसा जनपद बिहार के इस बेलवाड़ा गांव के पावन धरती पर यह आयोजित श्री रुदल पंजियार जी के निज निवास पर आयोजित यह सप्त दिनात्मक श्रीमद्भागवत ज्ञान भक्ति महायज्ञ के पावन मंगलमय मुहूर्त में हम सभी लोग पुनः उपस्थित हुए हैं। यही भगवान की असीम अनुकंपा है। इससे बड़ा जीव के जीवन में परमात्मा की और कोई दूसरी कृपा नहीं हो सकती है। हम सभी एक साधारण मनुष्य हैं, लेकिन ऐसे क्षण को प्राप्त करके भगवान शिव भी पार्वती जी से कहते हैं कि देवी, ये हमारे ही नहीं तुम्हारे ही नहीं अपितु समस्त लोकों में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव का परम सौभाग्य है जिस दिन परमात्मा का गुण लीला धाम श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। और कितने ऐसे हैं जो आते भी हैं, लेकिन आने के बाद भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि वो लौट कर चले जाते हैं, लेकिन भगवत कथा श्रवण नहीं कर पाते। क्योंकि यहाँ आने का श्रेय भले व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक वह भगवत कथा श्रवण नहीं कर सकता है। यही सर आवत अति कठिनाई, सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज दोनों हाथ उठा के जय हो। ओ गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दूर गम शैल विशाला, 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 गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, देवी
एहिसर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाई। न भगवान के कृपा के बिना वो कथा में आ सकता है और न आके कथा सुन के जा सकता है। और फिर साधु महात्मा की तो बात ही छोड़ो, गृहस्थ को तो इतना जंजाल है कि एवरेस्ट के पहाड़ की, हिमालय के पहाड़ की, एवरेस्ट की चोटी को पार पाया जा सकता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद भगवान की कथा सुनने के लिए बिना किसी द्वंद्व का समय मिल जाए तो समझना कि ये असंभव है। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि मिल गया। गृहस्थों के पास जितना जंजाल है और जितनी जिम्मेदारियां हैं और जितना उनके पास कार्य है उतना दुनिया में किसी के पास नहीं। और यह मार्ग जो है बड़ा ही दुर्लभ है महाराज। गृहस्थ आश्रम में आने के बाद भी भगवान में प्रेम हो जाए, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान गोकुल में जब तक रहे तब तक कंस एक से बढ़ के एक उपद्रवी दैत्यों को भेजता रहा और सबने अपने अपने मन के करने का प्रयत्न किया, लेकिन ठाकुर जी का भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। भगवान समस्त यातनाओं को झेलते हुए, अनेक प्रकार के उपद्रवों का सामना करते हुए अंत में मेरे प्रभु ने अनेकानेक दैत्यों का उद्धार किया। और जब भगवान यमलार्जुन का उद्धार किए, मणिग्रीव और नलकूबर दोनों जब आशीष लेकर के भगवान से चले गए, तब वृक्ष के गिरने की आवाज आई। और जब वृक्ष के गिरने की आवाज आई तब दौड़ पड़ी मैया, जो जहां था वहीं से दौड़ पड़ा। अरे मेरा लाला दब तो नहीं गया कहीं वृक्ष में। लेकिन भगवान को वृक्ष कैसे दबा दे, भगवान तो दोनों वृक्ष के मध्य में आनंद पूर्वक खड़े थे। दौड़ करके नंद बाबा ने भगवान को झट से गोदी में उठा लिया और कहा, कन्हैया तुझे चोट तो नहीं लगी। भगवान रोने लगे। भगवान ने कहा, बाबा चोट तो नहीं लगी लेकिन लग जाती। यशोदा मैया दौड़ करके आई, मेरे लाला आजा मेरी गोदी में। भगवान ने कहा, नहीं जाऊंगा तेरे पास, तू मेरी मैया नहीं है। तू कितनी कठोर है कि तूने मुझे बांध दिया। अगर पेड़ मेरे ऊपर गिर गया होता तो लाला किसे कहते। मैया ने बार बार प्रयत्न किया भगवान को गोदी में लेने का, लेकिन ठाकुर जी ने यूं ही मना कर दिया। बोले नहीं, अब नहीं जाने वाला। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। बच्चों से लोगों ने पूछा, भैया ये पेड़ कैसे गिरा लाला, तुम लोगों ने देखा? बोले हाँ हमने देखा। बोले कैसे गिरा? छोटे बच्चों ने कहा, ये पेड़ गिरा नहीं, हमाओ लाला ने जाको गिरा दियो। कन्हैया ने जोर से खींचो सो पेड़ नीचे की ओर गिर पड़ो। लोगों ने कहा, चुप, झूठ बोलता है सब। अब बच्चों की बात कौन मानी, झूठ बना दिए सब लोग। बच्चे तो शांत हो गए, चले गए। लेकिन सच तो वही था कि गोविंद ने गिराया वृक्ष को। भगवान रात्रि में अपने दादा के पास सो गए। नंद बाबा के पास सोने के बाद भगवान मैया के बिना तो ठाकुर जी को नींद नहीं आ रही है, और ठाकुर जी को ही नहीं मैया को भी नींद नहीं आ रही है। रात्रि में भगवान ने बाबा से कहा, बाबा मुझे दूध पीना है। बाबा लेकर के आए और कन्हैया को कहा, यशोदे यशोदे। यशोदा जी ने झट से दरवाजा खोला। बोले क्या महाराज? बोले लाला दूध पीवेगो। मैया ने कन्हैया को गोदी में भर लिया, दूध पान कराया। और अब भगवान धीरे 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 और बड़े हो गए।
लोगों ने कहा नहीं, अब यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ एक से एक उपद्रवी दैत्यों को कंस भेजता है, मेरे कन्हैया को कहीं कुछ हो गया तो। कहा ये संपत्ति किसी काम की नहीं, जब संतान ही नहीं रहेगा तो संपत्ति किस काम का। धन होता किसके लिए? प्रजा के लिए होता है, संतति के लिए होता है। जब संतान ही नहीं तो संपत्ति का क्या मतलब। इसलिए अब हम लोग गोकुल में नहीं रहेंगे। और सबने यह विचार किया कि अगर गोकुल को छोड़ के चलें तो चलें कहाँ। एक मीटिंग बैठाई गई, एक सभा बैठाई गई, जिसमें बूढ़े बड़े बुजुर्ग सबको बैठाया गया और सबसे पूछा गया कि बताइए कि कन्हैया को लेकर हम लोग कहाँ चलें, क्योंकि हम लोगों के बालक सुरक्षित नहीं है। कंस आए दिन उपद्रव करते जा रहा है। सब लोगों ने एक मत्य होकर के, एक मत्य से सबने जो है यह उद्घोष कर दिया कि यदि हम लोग गोकुल को छोड़ के चलेंगे तो कन्हैया के साथ वृंदावन में चलेंगे। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्याम। कहे कि वृंदावन में ही क्यों चलोगे, वृंदावन में क्या मिलेगा। बूढ़ों ने कहा वृंदावन में ही तो सब कुछ मिलेगा। सबसे बड़ी चीज की वृंदावन में हमारी जो गौ माताएं हैं, उन गौ माताओं को खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में घास मिलेगा, चारा मिलेगा। और हमारे गोप ग्वालों को खेलने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगा। और उतना ही नहीं, वो तुलसी का वन है, वृंदा का वन है, इसलिए तुलसी में राक्षस का प्रवेश नहीं होगा। इसलिए वृंदावन में भगवान के साथ हम लोग कन्हैया के साथ बड़े आनंद से रहेंगे। सबने कह दिया चलो वृंदावन ही चलते हैं। अब सबने अपने अपने घर से सकट में, बैलगाड़ी में, जो घर में था जरूरी सामान था जितना, वो सब सामान लादा गाड़ी में और लेकर के वृंदावन की ओर चल पड़े। उसी के आकार में सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने बैलगाड़ी को लगा दिया चंद्राकार में, और वहीं अपना अपना पकवान बनाने लगे, भगवान को भोग लगाने लगे, कन्हैया को खिलाने लगे। सब एक दूसरे से आनंद लेने लगे, सब आनंद विभोर हो गए। भगवान अब धीरे धीरे और बड़े हो गए। वृंदावन में ठाकुर जी रहने लगे। बोल वृंदावन धाम की जय। वृंदावन बहुत पावन भूमि है महाराज। वृंदावन की तुलना किसी तीर्थों से नहीं की जा सकती है। एक संत ने कहा कि वनम वृंदावनम, वृंदावन सो वन नहीं, नंद ग्राम सो ग्राम, बंसी बट सो बट नहीं, श्री राम कृष्ण सो नाम। दुनिया में अनेक वन उपवन हैं, लेकिन वृंदावन के समान कोई धरती पर वन नहीं है। अनेकों प्रकार के गांव और नगर हैं, लेकिन नंद ग्राम से सुंदर कोई ग्राम नहीं है। और वट तो अनेकों प्रकार के हैं, लेकिन वृंदावन में यमुना जी के तट पर जो बंसी वट है, वैसा कोई वट नहीं जहां भगवान अपनी बंसी की धुनी सुनाते थे। और भगवान श्री राम और कृष्ण से सुंदर कोई नाम नहीं हो सकता है। मेरे बंधुओं, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। वृंदावन में लोग रहने लगे। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। बलराम जी गौचारण करने जाते हैं। एक दिन की बात है, कन्हैया ने कहा कि मैं भी गैया चराने जाऊंगा मैया।
मैया ने कहा लाला तू अभी छोटा है, तुझसे गैया नहीं मानेगी। कन्हैया ने कहा गैया नहीं मानेगी तो मैं बछड़ा चराऊंगा, मैं भी छोटा हूं, बछड़ा भी छोटा है। मैया ने कहा बछड़े के बारे में तू क्या जाने कन्हैया, गैया तो मान भी सकती है लेकिन बछड़े को कोई संभाल पाएगा? बछड़ा तो और उछल कूद करता है। गैया का बछड़ा तो पैदा होता है और 10 मिनट के बाद पकड़ना मुश्किल हो जाता है। मैया ने कहा अब तुमसे नहीं होगा, तू और बड़ा हो जाना, जब जाना चराने। भगवान तो यूं ही रोने लगे, नहीं मैया मैं तो जाऊंगा। और जब कन्हैया रोने लगे तो मैया भी सोचने लगी करूं तो क्या करूं। बलराम जी ने कहा मैया काहे को चिंता करती है, जाने देना, हम है ना, कन्हैया मेरे साथ रहेगा, कोई बात नहीं, जा रहा है तो जाने दो। कन्हैया को लेकर के बलराम जी आज प्रथम बार गौचारण करने के लिए जाते हैं। आज प्रभु गौ चराने के लिए जा रहे हैं पहली बार। और जब मेरे गोविंद आज गौ चराने के लिए गए और जैसे ही गौ चराने के लिए प्रवेश किया, भगवान बैठे थे, गैया चर रही थी, सभी मित्र आपस में खेल रहे थे, आनंदित हो रहे थे। इतने में एक अघासुर नाम का दैत्य आया और वह अघासुर नाम का दैत्य आकर के सर्प बन करके बैठ गया और बड़ा सा मुंह बाए मुंह फाड़े जो है बैठा है। गोप ग्वालों को पता नहीं कि ये रास्ता है, गुफा है कि सर्प है, सब उसी में समाये जा रहे। उसने सोचा जब सब एक साथ मेरे पेट में आएंगे तब मुंह धीरे से बंद कर लूंगा। भगवान ने दूर से देखा ये कहानी और भगवान वहीं से दौड़ पड़े और दौड़ करके ठाकुर जी अघासुर के मुख में प्रवेश किया और भगवान ने बड़ी जोर से उसके मुंह को पकड़ के ऊपर की ओर खींचा और मुंह को फाड़ करके भगवान ने अघासुर का मान मर्दन कर दिया। अघासुर के मरने के बाद एक दिन भगवान गौचारण में गए थे अपने मित्रों से। भगवान ने कहा मित्रों एक काम करना। बोले क्या? बोले कल कोई भोजन करने अपने घर नहीं जाएगा। बोले तो? बोले सब लोग अपने अपने घर से पकवान बनवा के ले आना, यही भोजन करेंगे। सब अपने अपने घरों से पकवान बना करके ले आए। एक मनसूखा नाम का ब्राह्मण था, बड़ा गरीब था वो अपने घर से न जाने कौन सा भोजन, कोई छोटा मोटा भोजन, गरीबों का भोजन जो होता है सो ले आया होगा। बाकी के जितने गोप ग्वाल थे वे सभी बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पकवान लेकर के आए थे। गैया चरने लगी और ये सब अपना अपना पकवान खाने लगे, आनंद विभोर हो गए। मनसूखा ने सोचा मैं क्या करूं, तो मनसूखा ने धीरे से किनारे ले जाकर के अपना प्रसाद पाना शुरू किया। अब कमजोर भोजन हो तो मित्रों के बीच में पाओगे तो लोग कहेंगे ना ये गरीब है, तो समाज मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा कुछ करना होता है ना। मनसूखा ने कहा कि सबके सामने खाऊंगा तो सब जान जाएगा, इसलिए अलग से खाऊंगा और कोई पूछेगा तो कहेंगे कि मैंने 56 भोग लाया था घर से, और क्या। और मनसूखा जब भोजन करने लगा, भगवान उधर पा रहे थे और भगवान ने समझ लिया कि मनसूखा आज सूखी रोटी खा रहा है। ठाकुर जी ने कहा कि अकेले मनसूखा सूखी रोटी खाए, ऐसी मित्रता किस काम की। भगवान दौड़ पड़े और मनसूखा से कहा मनसूखा मुझे भी दे दे मेरे मित्र। उसने कहा नहीं मैं तुझे नहीं दूंगा। बोले क्यों? अच्छी चीज लाया इसीलिए। बोले हाँ नहीं दूंगा तुझे। भगवान दौड़े और मनसूखा भी भागने लगा लेकर के। भगवान कहते हैं दे दे, वो कहता है नहीं देंगे, और दौड़ाने लगे। भगवान आगे आगे, मनसूखा पीछे पीछे। भगवान मनसूखा ने देखा कि अब कन्हैया पकड़ लेगा और पकड़ लेगा तो जान जाएगा कि मेरा भोजन क्या है, इसलिए मनसूखा ने अपने सारे भोजन को उठा के मुंह में डाल लिया एक ही बार। और जैसे ही मुंह में डाला, मुंह में डालते ही भगवान भी किसी से कम नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, और भगवान ने भी मनसूखा के मुंह में ही हाथ डाल दिया और जो मुंह में चबाया भोजन था वही निकाल के अपने मुख में डाल दिया।
और जैसे ही उसके मुख का भोजन अपने मुख में डाला, ब्रह्मा जी आकाश मंडल से देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, वो ये तो दुनिया में झूठों कहता है सबकी कृष्ण भगवान है, ये तो बिल्कुल सीधा साधा ग्वाला है, ये तो बिल्कुल निरक्षर है, अनपढ़ है, ये तो भगवान हो ही नहीं सकते हैं। कहीं कोई किसी के मुंह से निकाल के झूठा खाता है। और ब्रह्मा को उसी समय ब्रह्मा को विस्मय हो गया और ब्रह्मा ने तुरंत गैया जो चरने के लिए गई थी उन सभी गैयों को ब्रह्मा ने चुरा लिया और सब गायों को लेकर के जब ब्रह्मा चले गए, सब मित्र मंडली में अपने में खाने पीने आनंद लेने में विभोर रहे। जब सब बीत गया तब इनको याद आया, ओ मेरी गैया कहाँ गई। तो चारों तरफ सब भागने लगे, ढूंढने लगे, देखने लगे, अब गैया हो तब तो मिले। गैया कहीं नहीं मिली, सर्वत्र ढूंढा लेकिन गैया कहीं नहीं मिली। मनसूखा तो रोए पर रोए जा रहा है, कन्हैया तूने ही ऐसी लीला की है, तेरे करने के नाते ही मेरी गैया खो गई है। मेरी मैया मुझे बहुत मारेगी क्योंकि किसी ने मेरे बाबा को यह दान में दिया था एक गैया। अब मेरे घर दूध कैसे आओगे, अब मेरे घर दूध का काम कैसे होगा। मेरी मैया बिन मारे मुझे छोड़ेगी नहीं कन्हैया। भगवान ने कहा, मनसूखा रोए मत। और भगवान उसी समय कहे कि कोई बात नहीं, यदि नहीं मिली गैया तो तुम सब यहीं आओ और मैं जाता हूं गैया लेकर के आऊंगा। और सबको छोड़ करके मेरे ठाकुर जी अकेले जब वन में प्रवेश किए और भगवान ने नेत्र बंद करके देखा तो ठाकुर जी ने ब्रह्मा की सारी लीलाओं को समझ लिया और तुरंत भगवान ने अपनी लीला से जितनी गायें थी, जिस प्रकार से भगवान उतनी ही गाय बन गए। और भगवान गैया बन करके और स्वयं गैयों को लेकर के जंगल से आ रहे हैं तो देखा कि मित्र मंडली का एक भी मित्र नहीं है, क्योंकि मित्र को भी ब्रह्मा ने चुरा लिया था। ऐसी लीला चलती रही राजन। वर्ष के बाद ब्रह्मा को ध्यान आया, चलूं जरा एक बार देखूं कृष्ण की लीला कैसी हो रही है। आया तो देखा ब्रह्मा ने कि जैसे गैया पहले थी वैसी गैया अब भी हैं, जैसे ग्वाल पहले थे वैसे ग्वाल अब भी हैं, किसी में कोई अंतर नहीं, ज्यों के त्यों आनंद में विभोर हैं सब। विस्मित हो गए ब्रह्मा और ब्रह्मा विस्मित होकर के आकाश मंडल में प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, ब्रह्मा का मान मर्दन करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा जब यहाँ आए थे तो भगवान तुरंत ब्रह्मा बन करके और ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गए और द्वारपालों से कहा, है द्वारपालों सुनो। बोले क्या महाराज। बोले आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, देखना ब्रह्मा को आने मत देना। आजकल बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं। द्वारपालों ने कहा, नहीं महाराज हम किसी ब्रह्मा को नहीं आने देंगे। और भगवान ब्रह्मा के आसन पर विराजमान हो गए। थोड़ी देर बाद जब ब्रह्मा जी जाने लगे ब्रह्मलोक में तो द्वारपालों ने रोक दिया, ठहर जाओ, मेरे महाराज ने कहा था कि बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, चलो लौट जाओ यहाँ से, तुम्हारा जगह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे बाबरे पागलों मैं ब्रह्मा हूँ। बोले हाँ हाँ नकली ब्रह्मा हो, हम जानते हैं, मेरे ब्रह्मा तो अंदर बैठे। ब्रह्मा जी ने जब ध्यान धर के देखा तो कहा, आहा ये तो प्रभु की लीला है, ये भगवान ही है। ब्रह्मा जी महाराज तुरंत अपने मस्तक से मुकुट उतार करके और भगवान के चरणों में रख करके और साष्टांग दंडवत गिर पड़े चरणों में, प्रभु त्राहि माम, मेरी रक्षा करो। यस्यामलं नृपसदस्सु यशोधुनापि, आज फिर नहीं बज रहा है, गायन्त्य गगनमृषयो दिभिगेन्द्र पट्टम, तं नाकपाल वसुपाल किरीटजुष्टम, पादाम वन्यास्रजे कवलवेत्र विषाण भेणु,
लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जायो। यही बजेगा। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं जान गया सब गैया आप हैं, सब ग्वाल आप हैं, संसार का सब कुछ आप हैं, आपसे बढ़कर के और कुछ नहीं है प्रभु, जो हैं सो सब आप ही हैं। इसलिए हे पशुपांगज आपके चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। ब्रह्मा जी के मान का मर्दन किया है प्रभु ने और ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिर करके कहते हैं आहा कितने बड़े भाग्यशाली हैं ये ब्रजमंडल में जन्म लेने वाले ब्रजवासी। उनके भाग्य की सराहना कर रहे हैं ब्रह्मा। आप जरा कल्पना करिए कि ब्रह्मा के सुख से भी परम सुख की प्राप्ति हो रही है किसको? बोले ब्रजमंडल में जन्म लेने वाले ब्रजवासियों को। जो सुख ब्रह्मा को नहीं, जो सुख विष्णु को नहीं, जो सुख शिव को नहीं, जो सुख इंद्र को नहीं, जो सुख कुबेर वरुण दिग्पाल को नहीं, वह सुख ब्रज में जन्म लेने वाले एक ब्रजवासी को है। ब्रह्मा जी कहते हैं अहो भाग्यम हो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम। कहते हैं वो कितने भाग्यशाली हैं जिनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिनका मित्र बन करके आज उनके साथ प्रेम कर रहे हैं प्रभु, वो कितना बड़ा सौभाग्यवान होगा। गीता में अर्जुन कहते हैं कि प्रभु पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरोर्गरीयान्। आप मेरे पिता हो, आप मेरे माता हो, आप मेरे मित्र हो, आप मेरे सखा हो, आप मेरे सब कुछ हो। और लक्ष्मण जी ने भी भगवान श्री राम से यही न कहा था कि गुरु पितु मातु न जानिए काहू। और हम लोग भी यही कहते हैं, रोज पढ़ते हैं आप लोग ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान सब कुछ है दुनिया में, भगवान के सिवा और कुछ भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ आप, भगवान कितने दयालु हैं। लोग अपने बेटे से बहुत प्रेम करते हैं ना, पुत्र के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन अगर बेटे से प्रेम करने वाले पिता को बेटा दौड़ करके जाए और घर में से मम्मी का कपड़ा ले आए और कहे पापा से कि आप इसको पहन लीजिए और